Hello dear students. So this is our second lecture of some basic concepts of chemistry. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस तरह से आप याद रख सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोल कंसेप्ट या हम बोल सकते हैं इसको मोलर मास से रिलेटेड. ठीक है, एटॉमिक मास देखा था हमने बट मोलर मास यहां में देखा है. तो मोलर मास के पहले आपको सबसे पहले समझना होगा मोल क्या है. ठीक है, तो इसीलिए मोल कंसेप्ट मैंने बोला. ठीक है, सो मोल का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां पर सिंपलेस्ट डेफिनेशन बोलता हूं. 1 मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 to the power 3. 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. एवोगैड्रो नंबर. तो एवोगैड्रो तो साइंटिस्ट का नेम है. ठीक है, तो उन्हीं के नेम पर उन्होंने ये नंबर को निकाला था. तो एवोगैड्रो नंबर का यूज क्या है, क्या मीनिंग. ठीक है, तो मीनिंग ये है जैसे कि आपको बनाना लेने जाना है. ठीक है, तो अब भाई बनाना लेने का क्या है कि उसे हम जब शॉप में लेने जाते हो, जो गया है लेने उसे तो पता होगा, जो नहीं गया तो जाके देख सकते हो. ठीक है, या पूछ लो किसी से भी. बनाना लेने का मतलब क्या है कि अब बनाना लेने गया तो आप उससे कभी भी ये नहीं बोलते हो 1 kg बनाना दो. वाई? क्योंकि बनाने जो होते हैं वो तो कुछ आपके इस तरह के शेप के जो भी हैं बनाना. ठीक है, तो ये आपका जो बनाना है, तो इसको आप जो लेके आया है तो इसको आप ऐसा है कि 1 kg अगर ऐसे करके लेंगे तो मे बी वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है. तो इसके लिए प्रिसाइज हमने जो मेजरमेंट डिसाइड किया वो उसे हम बोलते हैं डजन. इसे किस तरह से परचेज करना है, डजन में परचेज करना है. 1 डजन बनाना इज इक्विवेलेंट टू 12 बनाना. ठीक है, 1 डजन बनाना से केजी में नहीं लेते हैं हम, डजन में लेते हैं. डजन या दर्जन, दर्जन में. तो 1 दर्जन में कितने केले, 12. 1 दर्जन में 12 केले मिलते हैं. अब वो आपके ऊपर, आप हाफ दर्जन लोगे तो 6 केले मिलेंगे, आधा दर्जन लोगे, आधा दर्जन से भी कम लोगे तो 3 केले मिलेंगे. ठीक है, हाफ का भी हाफ. तो इस तरह से आपका यार 2 दर्जन लिए तो 24. ठीक है, 24 बनाना. तो इस तरह से आप जो है ये इसको कैटेगराइज करें. ये रीजन क्या है यहां बताने का कि जैसे इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अलग क्वांटिटी, एक अलग मेजरमेंट दिया दर्जन वाला. ठीक है, इसमें केजी वाला कंसेप्ट अप्लाइड नहीं है. तो इसका रीजन जो है क्योंकि ये आधा अधूरा ना आए. ठीक है, मतलब 1 kg में ये आधा वाधा ना चढ़े, इसके लिए इसको इस तरह से नंबर में दिया है. तो वैसे ही जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन या आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर, हमने जो 20 एलिमेंट्स देखा. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक मास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है. ठीक है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है. तो उसी को अच्छे से ग्राम्स में, केजी में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास को आप क्या बोल दोगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को आप बोल दोगे मोलर मास. ये इन्होंने दिया था. ठीक है, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट है कि वो मोलर मास के लिए, कि आप मोलर मास कैसे याद रख सकते हो. क्योंकि एटॉमिक मास उसका जो हमने देखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है. तो ये 1 जो है क्या है, ये 1 ग्राम है कि क्या है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है. ये यूनिटलेस क्वांटिटी. एटॉमिक मास नंबर इज यूनिटलेस क्वांटिटी बट एटॉमिक मास इज नॉट ए यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास या मोलर मास में डिफरेंस है. तो देखते हैं एटॉमिक मास या मोलर मास में क्या डिफरेंस है और मोलर मास. सो एटॉमिक मास या मोलर मास
डिफरेंस ये है कि मोलर मास जो है आपका वो होता है मास ऑफ 1 mole substance, 1 mole substance, that may be 1 mole atoms or 1 mole elements or 1 mole particles, molecules, whatever. ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? 1 ग्राम. हाइड्रोजन का मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. तो ये जो 1 ग्राम है, ये एक्चुअली इट इज नॉट द mass of 1 hydrogen atom. 1 gram is not the mass of 1 hydrogen atom. It is the mass of 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. Mass of इतने number of atoms is 1 gram. ठीक है, अगर इसे ग्राम में शो करना है तो इस तरह से. एंड मास ऑफ 1 अगर आप निकालोगे, मास ऑफ 1 एटम, 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 इज हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1 by 6.022 into 10 to the power 23 gram, or it is also 1 by Na gram. इस 1 by Na ग्राम को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट. 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, that is 1 by Na ग्राम. इसको हम क्या बोलते हैं? 1 AMU. ठीक है, तो 1 AMU का मीनिंग क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 1 by Na ग्राम, और इसकी वैल्यू आती है 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU. और अभी IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको U से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. मतलब पूरा AMU भी लिखने की जरूरत नहीं, आप ओनली U लिख देते हो वो भी चलेगा. तो 1 AMU या 1 U इज इक्वल टू होता है 1.67 या 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम. इतना छोटा नंबर 10 to the power minus 24, तो कोई बड़ी बात नहीं. आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का आप देख सकता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 10 to the power minus 27 kg. ठीक है, तो इस ऑर्डर में होते हैं वो ऑलरेडी. तो यहां पर एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 1 एटॉमिक मास 1.67 to the power minus 24 ग्राम. ठीक है, तो याद सिर्फ आपको ये वैल्यू रखना है, 6.022 into 10 to the power 23. ये नहीं भूलना है, दैट इज 1 मोल. ठीक है, तो किसी भी एटम, एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हम क्या बोल सकते हैं? मोलर मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल एटम्स, एंड मींस मास ऑफ इतना नंबर ऑफ एटम्स. तो वो आप डिसाइड करो. तो वो हमेशा जो एटॉमिक मास नंबर है उसके इक्विवेलेंट आएगा. जैसे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था? 16. एटॉमिक मास नंबर इज 16. तो 16 ग्राम is the molar mass of oxygen. Means 16 gram molar mass of oxygen means mass of 6.022 into 10 to the power 23 O atoms, oxygen atoms, is equal to 16 gram. 16 ग्राम बहुत बड़ा क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर 1 एटम का मास निकालेंगे तो उसको फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करो या इससे डिवाइड करो, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि 1 एटम का मास तो आपको पता है. ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव मास यूनिट भी ये जो निकाला गया था सबसे पहले, आपको ये भी याद रख सकते हो कि एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या था? मास ऑफ 1 एटम या एटॉमिक मास यूनिट को पहले कंसीडर करते थे. ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको पहले कंसीडर करते थे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ये बार्टर सिस्टम जैसा है.
ठीक है, क्योंकि पहले डिवाइस नहीं हुआ करती थी कि कैसे हम कार्बन किसी चीज का मास कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम ये समझ लेते थे। अब ये समझने का मतलब क्या है, जैसे कि पहले केजी यूनिट नहीं था, तो आपको अगर कोई चीज लेने के लिए जाना होता था तो बार्टर सिस्टम में क्या था, जैसे आपने 1 केजी राइस किसी को दिया तो उससे आप उसके रिटर्न में उससे आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हो, सेम अमाउंट ऑफ फ्रूट। आपने कुछ गोल्ड दिया उतना ही अमाउंट ऑफ आप कुछ वो ले सकते हो, कोई दूसरा चीज प्राइस लेना या कुछ जो भी है, ठीक है। तो ये जो बार्टर सिस्टम, मतलब आपने कोई चीज दिया उतना ही अमाउंट दूसरा चीज लिया, दैट इज बार्टर सिस्टम। तो वहां पर हम ऐसे इक्विवेलेंट कर सकते। अभी तो हमारे पास में एक प्रेफरेंस है कि वो जो आपने 1 केजी का आपने पहले अगर किसी ने बाट देखा होगा तो वो आयरन का जो ब्लैक कलर का होता है उससे मेजर करते हैं, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी 20 केजी ऐसे करके होता है। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मशीन से तो उसमें तो कुछ वैसा है नहीं, बस सामान रखो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता है कितना केजी का है, ठीक है। तो वो डिफरेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उस तरह से। तो यहां पर हम पहले कंसीडर करते थे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, इट इज नथिंग बट 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बाद में पता चला कि ये जो वैल्यू है ये इसी के ये इक्वल वैल्यू है 1.67 into 10⁻24 ग्राम के, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट 1/any ग्राम। यहाँ कैपिटल ए ही लगाना है, सोडियम वोडियम मत समझ लेना, स्मॉल ए नहीं लिखना है, बहुत आसान है। एवोगैड्रो नंबर इज कैपिटल एन ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये ऐसे सब्सक्रिप्ट है, जैसे पूरा ऐसे भी नहीं लिखना है कभी, ठीक है, वो भी रॉन्ग है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, इट इज नथिंग बट 1 मोल। तो इन सबको पढ़ने से भी क्या डेफिनेशन आ गई मोलर मास की, मोलर मास इज नथिंग बट द मास ऑफ द 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। सो हाइड्रोजन का मोलर मास, 1 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा 1 ग्राम। हाइड्रोजन का जैसे हीलियम है तो इसका 4 ग्राम मोलर मास, ठीक है, मींस मास ऑफ इतने नंबर ऑफ एटम्स। ये एक मतलब ये एक यूनिक हो गया कि आपको जो मतलब यानी कि जैसे कि आपको 1 डजन में 12 कहलाता है, वैसे ही 1 मोलर मास में या 1 मोल सब्सटेंस में इतने एटम्स आते हैं। बस सिंपल है। अगर मैंने ये एटम्स की बात नहीं, अगर मैं बोल देता हूं इसे 1 मोल ऑफ द ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड, इसका 1 मोल, इसका मतलब क्या होगा 6.02 into 10⁻23 बोर्ड्स। इतने सारे बोर्ड्स को हम 1 मोल बोर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। आप 1 मोल मार्कर बोलते हो तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोल मार्कर इज 6.022 into 10⁻23 मार्कर्स आर 1 मोल मार्कर्स। तो इतने सारे मार्कर्स को आप 1 मोल बोलोगे। तो वैसे ही तो ये वाली क्वांटिटीज में हम कभी नहीं मेजर करते हैं कि ये मेजरेबल है, बट ये जो एटम्स वगैरह ये मेजरेबल मतलब यानी कि इनको एक कंसीडर्ड लेवल तक मल्टीप्लाई करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये एक लार्ज क्वांटिटी को यूज करना, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी सबको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो मोलर मास, तो आसानी से याद हो गए। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 40 ग्राम, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो गया। अब इनको याद क्यों करना है, क्योंकि अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं। मोलर मास कैलकुलेशन। मोलर मास कैलकुलेशन मीन्स जैसे कि मान लो आपको दिया है वाटर का आपको मोलर मास निकालना है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन, ये मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स के हमें याद है बट हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स के, जैसे वाटर इज स्मॉल, ये मॉलिक्यूल है। तो इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, तो यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ये एटम, इसका नंबर ऑफ एटम्स 1, तो सिंपल क्या हुआ 2 + 16 या 18। सो 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ वाटर। 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ वाटर, मीन्स 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। हम एलिमेंट्स या एटम्स और सिंबल्स के लिए, सिंगल सिंबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब वो कंबाइन हो जाए 2 या 2 से ज्यादा में, तो
तो उसे हम मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, इसका क्या मोलर मास होगा? तो वन हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, 2 का 2 इंटू 1 2 ग्राम। सो मास ऑफ वन मोल molecules of hydrogen is 2 ग्राम। 1 मोल molecules means इतना नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम। इसी तरह से इतने ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका इतना होगा। ठीक है, तो वही हो गया, मतलब कि जैसे कि भाई एक दर्जन में 12 बनाना आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दर्जन में आपका जो मतलब यानी कि आपका बोल सकते हैं आप एक दर्जन में आपके आम जो है वो भी 12 होंगे, बट दोनों का मास तो डिफरेंट होगा। दोनों का मास तो आप कैलकुलेट करोगे अगर तो मास डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो वैसा ही है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके डिफरेंट मासेस आएंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो गया। सारे सिमिलर टाइप ऑफ, लेकिन बोल सकते हो हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सबका 1 ग्राम ही है या 1 एटॉमिक मास ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिया सपोज Na2SO4, इसका मोलर मास निकालना है आपको, तो आसान है। सोडियम कितने 2, 1 सोडियम का मास होता है 23, प्लस सल्फर कितना है 1 और इसका मास होता है 32। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज इसका एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास कितना हुआ 16 और नंबर ऑफ एटम्स 4। बस आ गया। तो इसी तरह से आप मोलर मास निकालो, 2 3 46 हो जाएगा, प्लस 32 इंटू 1 32, प्लस 16 इंटू 4 इज 64। आसान है। 6 4 10 10 1 10 2 12, 1 बचा, 1 6 7 7 3 10 4 40, 142 ग्राम। आसान। मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट इज 142 ग्राम। इस तरह से आपके एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं जिसमें आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आसानी से आप मोलर मास निकाल दो। ठीक है, मोलर मास अब कोई भी पूछे तो बता देना कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स का मास होता है मोलर मास। इसलिए मैंने बोला इतना 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है वो मोलर मास होगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो दिस इज मोलर मास, 1 मोल के इक्विवेलेंट। अगर आपसे ऐसा बोला जाए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे अगर मान लो इसके 2 मोल में कितना मास होगा, 1 मोल में इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मोल में आ जाएगा। 3 मोल में कितना होगा, इससे आपको बोला जैसे 3 मोल हाइड्रोजन में कितना होगा मास, 3 इंटू 2 कर दो 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल का हमें पता है तो हम 3 से जितना भी हो। अगर आपसे बोले 0.5 मोल में कितना होगा, तो 0.5 से 1 मोल का हमें पता है 2 ग्राम है, तो 0.5 मीन्स 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 ग्राम। बहुत आसान। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये इतना नंबर को हम 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी चीज का इतना नंबर का मतलब 1 मोल है, तो जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल मैंने बोल दिया यहां पर। तो जब H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी नो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है,
2 इंटू 1 2 ग्राम। मोलर मास 2 ग्राम होता है, मतलब 2 ग्राम का मतलब क्या हो गया, एक 1 मोल ही हो गया, डायरेक्ट मैंने बोला तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, 2 ग्राम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 1 मोल हाइड्रोजन। ये किसके इक्वल है, 1 मोल हाइड्रोजन के। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के इक्वल है, तो 1 मोल मतलब ये, तो इसके मतलब बोल सकते हो आप 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये आसान से आ गया आपका, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो यहां से हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम फॉर्मूला निकाल देते हैं कि अगर मान लो इफ m is mass of any atom or molecule, ठीक है, then number of moles n is equal to, you can say m by capital M, और ये जो गिवन मास m इज गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा निकल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स है तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हमें पता होता है कि इसमें 2 मोल्स है, मैं इसी को अगर ले लूं एक और इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, नया क्वेश्चन कि इसके 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बताओ कितना नंबर ऑफ एटम्स की जगह बेटर होगा, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स भी बता दूंगा, एटम्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो यहां पर क्या होगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं, पहले कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स, 4 ग्राम बाय 2 ग्राम, 2 2 जा 4, 2 मोल। ठीक है, यूनिट होगा 2 मोल, MOL यूनिट होगा 2 मोल। तो 2 मोल आया, तो 2 मोल मीन्स 1 मोल मीन्स 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 2 मोल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 0 2 6 जो 12 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान लो इसी में बोला जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम में डिफरेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर के एक नया मॉलिक्यूल बनाया है, जैसे कि टी और वाटर मिलाने से, टी वाटर और मिल्क मिलाने से चाय बन जाता है, शुगर मिलाने से ना, तो वो एक नया मॉलिक्यूल हो जाता है ना, नया प्रोडक्ट हो जाता है। तो वैसे 2 हाइड्रोजन मिलाने से क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तो ऐसे काउंट करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंपल, कितना 2। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो 1 मोल में जितना नंबर है H2 मॉलिक्यूल का उसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना। ठीक है, तो आसान है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा है, उसी तरह से आप उसको आंसर करना है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, जैसे फाइंड किसी चीज का आपको बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स है 9.022 033 इंटू
या 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स में काउंट करो नंबर ऑफ मोल्स। काउंट नंबर ऑफ मोल्स इन दिस नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यू नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैसे होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला ये बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को अगर नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज ऑल्सो डेराइव्ड एज नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में जितना एटम होता है उससे डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर एवोगैड्रो नंबर से करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो ये तो कैंसिल, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है उसके बाद वाला वैसे तो कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत फालतू लगता है, हम डायरेक्ट 9/6 कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3/2, अप्रोक्सीमेटली 3/2 मोल्स। इतने सारे एटम्स में अप्रोक्सीमेटली 3/2 मोल्स होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन इस तरह से ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 3/2 इज नथिंग बट 1.5 मोल। ठीक है, तो आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह से आपसे बोला कैलकुलेट एक क्वेश्चन और चेंज कर, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स या कैलकुलेट number of molecules in 2 mole of water, in 2 mole of water। तो सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। एंड ऑल्सो मास, तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल में सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole is this। ठीक है, सिंपल है, 2 मोल किसी का भी हो, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12.044। ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल ऑफ वाटर में। आसान है, इतने मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, H2O is a 1 molecule whose atomic weight is 18 ग्राम। 18 ग्राम is this much number of molecules का weight। 1 का कितना होगा? 1/, आप उसको 18 करके कर सकते हैं। देखो दूसरा मास कैलकुलेशन। तो मास कैलकुलेशन क्या होगा? तो हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपको मास अगर निकालना है गिवन मास, तो उल्टा कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स एन इनटू मोलर मास। तो यहां एन दिया है 2 और मोलर मास कितना होता है वाटर का? तो वाटर का मोलर मास निकाला था हमने पहले, फिर से बता देता हूं, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 18 36। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ट्रिक्स बहुत आसानी से। 36 ग्राम क्या होगा इसका? 2 मोल का मास होगा। मास ऑफ 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल इज 36 ग्राम। आसान है। 0.5 मोल का अगर निकालना पड़े तो कुछ नहीं करना है, 0.5 इंटू 18, तो ये होता है 2 से 9 ग्राम। लो 0.5 मोल का 9 ग्राम आ गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स वगैरह आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बुक में मार्क करवा दूंगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मोलर मास कैलकुलेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन। तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।